सर, इंग्लिश में हड़बड़ा जाता हूँ। सर, इंग्लिश नहीं आती। सर, इंटरव्यू में इंग्लिश में थोड़ा घबराहट होती है। सर, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो मुझे हर रोज़ कोई ना कोई पूछ ही लेता है। सर, इंटरव्यू की तैयारी अच्छी है सर, टेक्निकल अच्छा है सर। मैं जिस इंटरव्यू के लिए जिस पोस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हूँ या जिस पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ वो पोस्ट के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन सर इंग्लिश में मैं मात खा जा रहा हूँ। आज हम एक बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, और आज बात थोड़ी इत्मीनान से करेंगे। बहुत सीरियस एक इशू है ये इंग्लिश का, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से रिजोल्व भी करेंगे। एक बात याद रखिए, एग्जाम्स में मेनली इन इंडिया आपको इंग्लिश के कारण कोई भी सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस की वो जॉब कॉल सेंटर की जॉब हो। इंग्लिश की औकात सिर्फ कॉल सेंटर तक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ यू आर टेक्निकल पर्सन, भूल जाइए कि आपको इंग्लिश की इतनी ज्यादा जरूरत है। आपको लोग जज कर सकते हैं, लेकिन आपको लोग किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकते। आपको इंग्लिश की किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकते। लोग हैं, लोग जज करते रहेंगे आप। अब इसका मैं थोड़ा लॉजिक भी देना चाहता हूं। मुझे बहुत ऐसे कभी कभी लगता है, रिसेंटली कल ही मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इंग्लिश में थोड़ा फंबल हो जाता है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, क्या गगनयान पर बैठकर आपको इंग्लिश में आकाशवाणी करनी है, या फिर अग्नि मिसाइल के ऊपर बैठकर आपको इंग्लिश में कोडिंग करनी है? हाँ, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में बैठकर इंग्लिश में आपको रिएक्शंस करवानी है? बताइए, इंग्लिश में करना क्या है आपको? क्या आप इंग्लिश समझ सकते हैं? जी हाँ। क्या आप इंग्लिश कैसे भी अगले को समझा सकते हैं? टूटी फूटी कैसे भी आप इंग्लिश समझा सकते हैं? जी हाँ। तो धन्यवाद। फिर यदि आपका टेक्निकल अच्छा है तो यू आर एलिजिबल, एंड यू आर 100% एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। कौन रोकेगा आपको यार? इंग्लिश नहीं रोकती। कुछ लोग कहते हैं कि स्टिल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। क्यों बढ़ना है लाइफ में आगे, और कितना बढ़ना है? क्या इंग्लिश कब से ये जज करने लग गई कि मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ूंगा? कभी मुकेश अंबानी को आकर पूछिए कि आपको इंग्लिश में कुछ बोलिए। कभी आप अडानी से आकर कहिए कि इंग्लिश में कुछ बोलिए। कभी आप बड़े भारत के बड़े बड़े लोगों से कह दीजिए कि इंग्लिश में कुछ बोलिए। अरे भारत छोड़िए, आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अलावा किसी भी कंट्री से जाके पूछ लीजिए, जो भी बड़े लोग हैं, कि इंग्लिश में कुछ बोल के बताइए। हमें इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। इतना हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत है। इंग्लिश की औकात और इंग्लिश, मैं ये कहूं कि जो इंग्लिश से जज करते हैं उनकी औकात मेरे सामने सिर्फ एक कॉल सेंटर पे करने वाले काम करने वालों की औकात के बराबर है। यदि आप इंग्लिश के कारण अपने दिमाग में कुछ डाउट्स लेके आते हैं, यदि इंग्लिश के कारण आप अपने टेक्निकल डोमेन, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, उसको डाउन कर रहे हैं, यदि इंग्लिश के कारण अपने आप को एक्सप्रेस करने से डाउन कर रहे हैं, या फिर आप नीचे अपने आप के अंदर जो मोटिवेशन है उसको आप नीचा होते हुए देख रहे हैं, तो मेरे भाई क्या कहें आपको। मेरा यकीन मानिए, और ये बात आप याद कर लीजिए कि यदि आप उस पोस्ट का जो मटेरियल है, उस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है, उसको आप यदि फुलफिल कर रहे हैं, तो इंग्लिश आपको नहीं रोकेगी। ये प्रूफ मैं खुद हूं, और मेरे साथ मेरे कई दोस्त हैं, और मेरे साथ मेरे कई सीनियर्स हैं, मेरे साथ मेरे कई कलीग्स हैं। ये पुख्ता प्रूफ है कि इस देश की, और मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया की, कितनी भी बड़ी पोस्ट आपको इंग्लिश में हड़बड़ाने से, इंग्लिश नहीं बोल पाने से नहीं रोक पाएगी। यदि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये कोई नहीं कह सकता। कल मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर बस ये एक दिक्कत है, बाकी तो आई एम गुड। कहाँ है ये दिक्कत? आप समझा पा रहे हो, अगला समझ पा रहा है, इनफ ना यार। क्या चाहते हो इंग्लिश? नहीं, मैं फराटेदार इंग्लिश बोल लूंगा, क्या हो जाएगा? हाँ, मिसाइल उड़ के कहीं चली जाएगी, मिसाइल अपने टारगेट को जाके लग जाएगी। गगनयान जाकर लोगों को गगनयान जाकर वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा देगा? नहीं लगाएगा। ये सब चीजें होगी आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज। इंग्लिश कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ। तो माय फ्रेंड्स, प्लीज इंग्लिश से डरना छोड़ दो और इंग्लिश सीखो। यदि आप में लैंग्वेज लर्निंग का क्रेज है, यदि आप चाहते हो कि मेरी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी जज करती है, यदि आपको फिर भी इतना सा कीड़ा है कि मुझे सोसाइटी में थोड़ी इमेज बनानी है, इंग्लिश सीखिए। लेकिन यदि आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं, यदि आप इंग्लिश समझा पा रहे हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस लाइफ। धन्यवाद।